स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे इस वीक कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलेंगी, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। और स्ट्रेटेजी के दो पार्ट हैं, एक आपका पोजिशनल पार्ट है, एक स्कैल्पिंग पार्ट है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि रीजन क्या है कि जो प्रॉफिट्स है मार्केट्स के अंदर, वो आपके स्ट्रेटेजी से नहीं आते। स्ट्रेटेजी तो पूरे प्रोसेस का एक जस्ट 20% पार्ट है। मैक्सिमम जो आपका पार्ट है वो होता है साइकोलॉजी, यानी माइंडसेट। और साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसके सबसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़े जो कंपोनेंट होता है वो होता है ग्रीड और फियर, डर और लालच का। ठीक है। तो जब तक हम अपने इमोशंस को, अपने फियर को, अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। हमें डर किस चीज का होता है? डर हमें होता है दो चीज का, एक तो लॉस का, दूसरा एक जो ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, लालच आ जाता है तो हम जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स बुक करना चालू कर देते हैं। 20 पिप का प्रॉफिट आया, 10 पिप का प्रॉफिट आया, 12 पिप का आया। क्योंकि अगर मान के चलो मैंने 550 पे 1.0550 पे यूरो यूएसडी को बाय किया, और अभी वो 1.0565 चल रहा है, तो मैं वापस 550 के लेवल देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैंने जहां बाय किया है वहां से प्राइजेस ऊपर ही रहें। ऐसा मेरा मन, ऐसा मेरा दिमाग, ऐसा मेरा मस्तिष्क मेरे को गाइडेंस देता है। और मेरे दिमाग में यही रहता है कि यार ऐसे ही रहना चाहिए। जहां मैंने बाय किया है उस लेवल से नीचे ये प्रिंट नहीं करना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, और ऊपर ही ऊपर इसको जाते रहना चाहिए। ऐसा हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस रहता है। और जब वहां से वो 2 4 5 पे ऊपर से नीचे गिरता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि अभी तो प्रॉफिट बुक कर लो, वापस अगर ये 550 के आसपास आएगा तो हम दोबारा बाय कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वापस आ भी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं भी आता, वहां से और ऊपर इंक्रीज करता रहता है, और ऊपर इंक्रीज करता रहता है। तो कई बार अच्छा भी होता है प्रॉफिट्स बुक करना। हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वहां से प्राइजेस नीचे आते हैं तो गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम बहुत समझदार निकले और हमने जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है। और कई बार प्राइजेस प्रॉफिट बुक करने के बाद 50 50 70 70 पे बच जाते हैं, तो हमें कई बार दुख भी होता है कि हमने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। और कई तो मैंने ट्रेडर्स को ऐसा कहते हुए सुना है कि हमारी किस्मत में जितना था उतना ही हमें मिल गया। तो जब प्रॉफिट के लिए अगर आप ये बात कहते हो, तो जब लॉस लगता है तब आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये हमारी किस्मत में था लॉस, तो लग गया तो लग गया, तब आप मूव ऑन क्यों नहीं करते? तो ये सब साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीक आपको साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश करें, साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करें। क्योंकि रीजन क्या है दोस्तों, स्ट्रेटेजी का काम है सिर्फ 20%। 70% पूरे ट्रेडिंग सक्सेस जर्नी के अंदर 70% काम होता है आपका साइकोलॉजी का, माइंडसेट का। जब तक आप वो इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। खैर एनी हाउ, हम लोग आज अपने सेशन पे चलते हैं जो कि हमारा मेन सेशन है। मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ, और आराम आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अब सबसे पहले आप डॉलर की मूवमेंट को समझते हैं। देखो, पहले मैं आपको टेक्निकली पिक्चर दिखाता हूँ, टेक्निकली क्या है। डेली चार्ट के अंदर एक चैनल आपका डाउनवर्ड चैनल चल रहा था, वहां से ब्रेकआउट हुआ। जनरली जब हम क्लासेस लेते हैं बच्चों की, तो उनके मन में एक ही डाउट होता है कि सर, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। वैसे तो 100% हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यस, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हमें ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या नहीं। तो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं इस चीज के, लेकिन एक पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ब्रेकआउट होता है, जो भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं अभी डेली चार्ट के अंदर हूँ और डेली चार्ट के अंदर मैं ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो इस चैनल के अंदर जैसे ही मेरे को ब्रेकआउट मिला इस कैंडल का, तो मैं कम से कम दो बुलिश कैंडल तक वेट करूंगा। जैसे दो बुलिश कैंडल मेरे डेली चार्ट में बने, यहाँ पे मैंने वेट किया ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फर्दर एक और ब्रेकआउट हुआ और प्राइजेस ऊपर गए।
तो जब दो मिनिमम ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए ब्रेकआउट के बाद और उसका हाई कट जाए तो मान लो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अभी के लिए आपका ये जो लेवल आप देख रहे हैं जहां से पहले बाजार गिरा था, ये लेवल है आपका 105.34 ले लेते हैं राउंड फिगर में, और अभी तक डॉलर इंडेक्स ने हाई मारा है 104.97। तो ये एक इसका इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस लेवल है 105.35 का। ट्रेंड अभी अपसाइड में है, किस लेवल तक ये अपसाइड में रहेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 105.35 के ऊपर अगर ये चला गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 107 का है, नेक्स्ट टारगेट इसका 107 का है। अभी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, लेकिन ये कब तक आपका अप ट्रेंड में रहेगा। अभी आप पूछोगे सर ट्रेंड क्या है, मैं यही बोलूंगा कि डॉलर इंडेक्स में ट्रेंड अप का है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो नीचे आ रहा है। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 3 कैंडल का या 4 कैंडल का ट्रेंड देख के अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कोई तरीका नहीं है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने का कि 3 कैंडल डाउन के बन गए तो सर डाउन ट्रेंड है, 3 कैंडल अप के बन गए तो अप ट्रेंड है। ऐसे ही तो आप लोग नुकसान करते हो बाजार के अंदर। ट्रेंड देखने का एक तरीका होता है जो ओल्ड स्कूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बताता है हमें, हायर हाई हायर लो। ठीक है ना, तो इस पैटर्न के हिसाब से जब तक ये $104 $104 के नीचे बंद नहीं होता, क्लोज नहीं होता, तब तक ये मेरे लिए अप ट्रेंड में। ये एक अभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है आपका डॉलर इंडेक्स। यहां से ये ऊपर आपका मूव ऑन हो सकता है 105.50 तक, हो सकता है ये यहाँ से और नीचे आ जाए 104.20 तक आ जाए, 104.10 तक आ जाए। तभी भी अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड क्या है, मैं बोलूंगा अप ट्रेंड है, क्योंकि मेरे लिए सिंपल डेफिनेशन है कि जब तक 104 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक मेरे लिए डॉलर इंडेक्स अप है। अभी चल रहा है 104.44, यहाँ से अगर ये 40 पिप भी गिर जाता है तो मेरे लिए अप ट्रेंड है। अब यूरो यूएसडी में मान के चलो ये 40 पिप गिरा, यूरो यूएसडी में 40 पिप बग गया ऊपर, यूरो यूएसडी आ गया मान के चलो 620 पे। अब आप कहोगे सर यूरो के अप ट्रेंड में आ गया, नहीं आ गया। जब तक डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यूरो डाउन में है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन चीजों को। अभी ये नीचे क्यों आया है, आज आपका ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा था जो थोड़ा सा नेगेटिव आया है, और नेगेटिव आने के कारण इसमें एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब चाहे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग बोल लो या आप करेक्शन बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये एक ट्रेंड था, यहाँ पे कुछ इवेंट आया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आई, अगले दिन गैप अप हुआ, फिर सेलिंग आई, थोड़ी सी गैप फिल किया और धीरे धीरे करके प्राइजेस ऊपर आ गए। ये तो था टेक्निकल रीजंस। तो टेक्निकल रीजन क्या है, जब तक $104 नहीं टूटता तब तक डॉलर इंडेक्स आपका अपसाइड में। क्लियर हो गया एक चीज आपको। तो जो लोग एकदम से बहुत ज्यादा तेजी में बैठ रहे हैं यूरो के अंदर, जीबीपी के अंदर, गोल्ड के अंदर, वो तेजी में ना बैठे, ये वापस से फॉल हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात। अब ये टेक्निकली तो ये रीजन हो गया, फंडामेंटल रीजन पे आ जाते हैं। अब ये इंक्रीज हो क्यों रहा है, देखो जब ये गिरना चालू हुआ था यहाँ पर, तो ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नवंबर मंथ के अंदर ये चीज अनाउंस हो गई थी कि जो दिसंबर मंथ के अंदर मीटिंग है एफओएमसी की, दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 15 दिसंबर को आपका एफओएमसी डेटा आना था। नवंबर तक जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसने 0.75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहा था। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को हम 0.50% बेसिस इंक्रीज करेंगे, यानी कम इंक्रीज करेंगे क्योंकि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। दोस्तों मेरे स्क्रीन पे प्लीज आप ना लिखें, आपसे गुजारिश है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फेब मंथ के अंदर आपका डेटा आया, 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्च में आपकी एफओएमसी मीटिंग है, मार्च के अंदर जो आपकी एफओएमसी मीटिंग है उसमें जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स के एनालिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो 2-3 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स की कमेटी होती है इनकी। ठीक है ना, उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मार्च के अंदर गवर्नमेंट 0.50 बेसिस पॉइंट को इंक्रीज करेगी। तो ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है मार्केट के अंदर, इसलिए डॉलर इंडेक्स अभी एक अपसाइड रैली आपको दिखा रहा है, तेजी दिखा रहा है।
अब मार्च में होगी या नहीं होगी ये तो मार्च की मीटिंग में ही पता लगेगा, लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर है हमारा, या प्रोबेबिलिटी जो एक ट्रैकिंग इंडिकेटर है, वो यही बता रहा है कि 0.50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं दोस्तों, तो डॉलर हमेशा पॉजिटिव जाता है, डॉलर हमेशा पॉजिटिव जाता है। तो अभी मेरे को चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कोई नीचे आएगा, 1 या 2 दिन नीचे रह सकता है, उसके बाद ये वापस से तेजी पकड़ेगा डॉलर इंडेक्स, और यूरो, जीबीपी और गोल्ड आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल टेक्निकली अभी ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो 104.40 आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि 104.40 को टूटना चाहिए, अभी थोड़ी देर में वापस इसके ऊपर जाना चाहिए। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी आपका 600 तक अभी जा सकता है मैक्सिमम, आज की तारीख में 600 या 610 तक आपका जा सकता है। यहाँ पे आपको फिर एक शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए 610 620 के बीच में, और 670 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। मेरे को लगता है यहाँ पे ये जाने के बाद ये वापस आपका नीचे की तरफ मारेगा, वापस ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी यार 610 620 के आसपास आ जाता है तो वहां पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 671 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए आपको क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपको नीचे के 520 510 तक के आपको टारगेट लेने चाहिए आपको यूरो यूएसडी के अंदर। क्लियर है आपको? अभी के लिए इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे के अंदर आपको पोजीशन बनानी चाहिए थी सुबह। क्यों बनानी चाहिए थी? क्योंकि आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड मेरे को एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय भी किया था आज, और बाय करने के बाद आप सीधी मूवमेंट, और इस कैंडल का हमने स्टॉप लॉस रखा था 530 का, 530 का स्टॉप लॉस रखा था हमने, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था और लग रहा था यहाँ से एक टर्न अराउंड होगा। तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में आ गया है। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे एक तेजी देखते हैं हम सोचते हैं अप ट्रेंड में आ गया, जैसे एक तेजी देखते हैं हमें लगता है अप ट्रेंड में आ गया। आपको ये नहीं पता है कि ये एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो ये जो करेक्शन है, ये जो करेक्टिव वेव है, जब ये यहाँ से बॉटम लगा के ऊपर जाती है आप लोगों को तेजी दिखाती है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो, और फिर वापस ही नीचे आ जाती है। तो सेम यूरो यूएसडी के अंदर कहानी है दोस्त। ये ऊपर 600 से 610 620 के बीच जाए तो वहां पे शॉर्ट करो आप पोजीशन, 671 का एसएल लगाओ। और अगर आपको बिल्कुल सेफ गेम खेलना है, थोड़ा सा और रिस्क नहीं लेना, तो आप थोड़ा सा वेट करो। ये प्रीवियस स्विंग हाई है 620 का, इसको टूट जाने दो, इसको टूट जाने दो। जैसे ही ये तोड़ेगा यहाँ पर 640 से नीचे नीचे और 620 के बीच में जो लेवल होगा वहां शॉट मारना। वहां से आपको 20 पिप का गेम बहुत आसानी से बहुत शानदार बनेगा। स्टॉप लॉस आपका 671 का ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी आपकी। इसके पीछे कुछ कारण है, जो कभी आप हमारा प्रीमियम क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब हम आते हैं जीबीपी यूएसडी। सेम पैटर्न, सेम पैटर्न जो यूरो यूएसडी में बना था जीबीपी यूएसडी में बन रहा है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये देख रहे हो आप, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमने बाई किया, सीधी मूवमेंट, इसका स्टॉप लॉस रखा था। 1 2 3 4, 4 कैंडल बुलिश बन चुकी है, पांचवी बनने जा रही है या बेरिश बनती है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम आपका 2050 अगर आता है आज, तो आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 2050 के आसपास। 2100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आपको 1900 के रखने चाहिए नीचे। पूरे वीक का मैं बता रहा हूँ, 2100 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, तो बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो गया। एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी मैं आपको इसके अंदर दे देता हूँ टेक्निकल। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको, मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी कहीं पर भी आपको। ये डेली चार्ट है आपका जीबीपी यूएसडी का। ये क्या बन रहा है आपका? डिसेंडिंग ट्रायंगल। चार्ट पैटर्न्स के अंदर इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। जनरली जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है ये डाउन ट्रेंड में बनता है,
और इसकी प्रेडिक्शन यही होती है कि ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मारे तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट मारता है, कभी भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है, तो आपको अगला टारगेट आपको 1400 का मिल सकता है जीबीपी यूएसडी के अंदर। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट पे आपको टारगेट मिल सकते हैं 1.1400 के जीबीपी यूएसडी पे नीचे की तरफ। क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी पोजीशन लेके बाय में बैठ जाते हैं और जब ब्रेकआउट हो जाता है नीचे की तरफ, तो उनको समझ में नहीं आ पाता कि ये ब्रेकआउट होने के बाद कितने तक नीचे गिरेगा। उनको ये लगता है कि ये 50 पिप गिरेगा, 100 पिप गिरेगा, 200 पिप गिरेगा मैक्सिमम। वहां तक तो हम एवरेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे अपनी पोजीशन को। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा गिरने लगता है तो आप लोग टेम्पटेड हो जाते हो, लॉस देख के, एमटूएम देख के घबरा जाते हो और पोजीशन को या तो हेज करते हो या काट देते हो। तो एग्जिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए दोस्त। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आदमी हमेशा वहीं मारा जाता है जहां उसको एग्जिट पॉइंट नहीं पता, और ये हम नहीं बताते, ये आपको इतिहास बताता है, आपको हिस्ट्री बताती है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे महाभारत की, तो वहां पे आपको अभिमन्यु का एक कथन मिलेगा, एक स्टोरी मिलेगी, जहाँ पे उसने चक्रव्यूह के अंदर एंट्री पॉइंट समझ लिया था अपने फादर से, अर्जुन से, कि भाई मेरी एंट्री पॉइंट है चक्रव्यूह का। लेकिन जब अर्जुन ने एग्जिट पॉइंट बता रहा था तो उस समय वो सो गया था, तो एग्जिट पॉइंट उसको नहीं पता था, तो वो एग्जिट नहीं कर पाया वो चक्रव्यूह से और मारा गया। सेम वे में ट्रेडिंग के अंदर आपको एंट्री पॉइंट सबसे आसान है ढूंढना, सबसे डिफिकल्ट होता है एग्जिट पॉइंट। तो एग्जिट पॉइंट आपको पहले पता होना चाहिए। अगर ट्रेड होने से पहले अगर आपको एग्जिट पॉइंट नहीं पता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, अब डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर एक और सिनेरियो है। कई बार क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि आपका बेरिश पैटर्न है, कई बार ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। होता है ऐसा, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सुप्रीम है। ऐसा तो लिखा नहीं ना कि अगर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मार्केट तो सुप्रीम है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, तो डेली चार्ट पे मैं 2 कैंडल का वेट करूंगा, बुलिश कैंडल का। अगर मेरे को 2 दिन कंटिन्यूस ब्रेकआउट कैंडल्स मिलते हैं तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि उसके बाद ये जो उसने डबल टॉप लगाया है यहाँ पर, ये लेवल टूटेगा और हो सकता है कि 2800 तक आपका जीबीपी यूएसडी चला जाए। 2800 तक आपका जीबीपी यूएसडी चला जाए, ये लेवल फिर टूटना चाहिए। ये लो लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस के अंदर, और टारगेट आपके इतने बड़े टारगेट्स रहेंगे आपके। ये लॉन्ग टर्म हो गया आपका जीबीपी यूएसडी। शॉर्ट टर्म भी मैंने आपको समझा दिया है, शॉर्ट कहाँ करना है शॉर्ट टर्म में वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। देखो दोस्तों, एयूडी यूएसडी आपका बहुत बढ़िया जो स्विंग लो है। एक मैं ये स्विंग लो आइडेंटिफाई करना चाहूंगा इसके अंदर, और एक ये वाला स्विंग लो आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। ये जो लो है आपका, ये है आपका 6630 के आसपास। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.6630, और ये वाला है आपका 0.6585। यानी इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर एयूडी यूएसडी आता है, तो 6585 का आप स्टॉप लॉस लगाओगे क्लोजिंग बेसिस पे। 6630 जैसी तोड़ता है, जहां पर भी आपको समझ में आता है, आप इमीडिएट बेसिस पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। 6585 का स्टॉप लॉस रखोगे क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से कम 100 पिप्स का आप टारगेट लेके चलोगे ऊपर, और डेफिनेटली 99% आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक 6630 नहीं तोड़ता है दोस्तों, हमें बाय ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट एंड वॉच करना है कि जब ये हमारे एरिया में आ जाएगा, तब हमें इसको दबोचना है, तब हमें इसको पकड़ना है। राइट है। तो ये आपकी एयूडी यूएसडी की एनालिसिस होगी। आप अब इसको समझते हैं। देखो, वैसे तो ये पैटर्न की सही जगह नहीं है जो मैं पैटर्न अभी बताने आपको चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये पैटर्न कई बार काम कर जाते हैं बीच के ट्रेंड के अंदर भी। देखो, ये एक आपका बना रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसकी नेकलाइन है आपका फ्राइडे का हाई। यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उसका जो हाई है वो इसका नेकलाइन है। यानी उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मारेगा, तब यहाँ से बहुत अच्छी तेजी पकड़ सकता है यूएसडी कैड। अब कई बार लोगों को आता है कि सर यहाँ से मान के चलो 100 पिप ऊपर मेरी एंट्री प्राइस है, तो 100 पिप का नुकसान मेरा क्यों करा रहे हो? सर नुकसान नहीं होता, कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन, आप ऊपर महंगा बाय कर लो, लेकिन कंफर्म बाय करो। सस्ता बाय करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सक्सेस की, महंगा बाय करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है सक्सेस की। फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये हो सकता है कि आपका ये डबल जो उसने नेकलाइन है आपकी, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, ये टूट सकती है इस अजम्पशन के अंदर
मैं क्या करना चाहूंगा, मैं 2 घंटे के चार्ट पे आता हूँ और आपको मैं एक एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आपको 3500 के आसपास मिल जाता है यूएसडी कैट, आप बाय कर लेना। 3400 का आप स्टॉप लॉस लगा लेना 100 पिप का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आप ऊपर 3700 3800 के आप टारगेट ऊपर लेके चल सकते हो। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, 100 पिप का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 300 पिप का टारगेट दे रहा हूँ आपको। लेकिन करना कहाँ बाय है, 3500 के आसपास बाय करना है। वैसे तो बाय बनता है आपका 3470 के आसपास, जहाँ पे आप मेरा सपोर्ट लेवल देख रहे हो, ये वाला यहाँ बनता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा यहाँ बाय कर लेना, थोड़ा और नीचे एवरेज कर लेना स्टॉप लॉस, लेकिन 3400 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखो गोल्ड के पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल्स बता देता हूँ कि सेलिंग का है बाइंग का है। सेलिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, वो कहाँ कहाँ बना रखे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल उसका भी है 1825 पे। इमीडिएट बेसिस पे उनका पहला सपोर्ट है 1810, दूसरा सपोर्ट है 1800। तो अगर आपने आज देखा होगा गोल्ड ने कितना लो लगाया, 1806.70 का लो लगा के ऊपर भग गया। क्यों भगा, क्योंकि 1810 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 1810 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। थोड़ी देर उसके नीचे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद उसका लो नहीं तोड़ा और धीरे धीरे करके ऊपर आ गया। तो 1810, 1800 और 1785 लास्ट लेवल। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें ट्रेड कैसे बनाना चाहिए। देखो सेफ जोन में अगर आपको खेलना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1820 से 1822 के आसपास बेचें, यहाँ पे सेल करें, अपना स्टॉप लॉस लगाएं 1825 का क्लोजिंग बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्राडे में 1827 मार के नीचे आ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानूंगा जब तक ये 1825 के ऊपर क्लोज नहीं होता डेली चार्ट में। या टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 1828 का देखो रेजिस्टेंस लेवल है, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं 1825, मेरा टेक्निकल बोल रहा है 1828। तो आप, ये आपकी चॉइस है कि आपको 1828 रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, सेफर जोन के लिए 1825 रखना है ना। तो अपना देख लीजिए, मैंने इंस्टीट्यूशनल के लेवल भी बता दिया, मैंने आपको अपना भी रेजिस्टेंस लेवल बता दिया टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो वहां पे अगर ये क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको ये वापस 1810 के नीचे चांसेस है कि मिल सकता है। एक बार ये 1806 का लो काट के 1800 तक को टच कर सकता है। फिर वहां पे हमें पोजीशन आपको कैसे बनानी है, मान के चलो इसने 1806 का लो तोड़ दिया, 1800 का सपोर्ट है, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1800 पे बाय मत करना, आप बाय करना 1795 के आसपास। वो सपोर्ट टूट जाने दो, एक बार इंट्राडे में टूट जाने दो, 1795 के आसपास बाय करना, 1790 पे अपनी पोजीशन को ऐड करना, 1785 पे अपना एसएल लगाना क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से फिर आप टारगेट ले सकते हो 1805 का, 1810 का। तो ये रणनीति रहेगी आपकी गोल्ड के अंदर। अभी 1820 पे भी इसका रेजिस्टेंस है, तो आप 1820 से 1822 के बीच में बेचो, ज्यादा सेफर रहेगा आपका। 1825 का या 1828 का, जैसे आप कंफर्टेबल हो स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस पे। ये वापस आपको 1812 1810 तक मिल सकता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस हो गया। आई होप आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है आज की पता लग गई आपको। ठीक है, मेजर करेंसी पेयर्स में भी आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। उसके लिए मेरे को अपना चार्ट खोलना है, 1 मिनट, मैं अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यस दोस्तों, तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस स्ट्रेटेजीज के आपके 2 पार्ट है, एक आपका स्कैल्पिंग वाला पार्ट है, एक आपका पोजिशनल वाला पार्ट है। तो मैं आपको पोजिशनल वाला जो पार्ट है वो ओवरऑल एक सिंपल उसमें फटाफट बता दूंगा, लेकिन मैं बैक टेस्टिंग वगैरह करूंगा स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बिहाइंड कि कोई भी हम में से बंदा, क्योंकि मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मेरे को यार आज तक ऐसा कोई बंदा बहुत कम मिलते हैं जो पोजिशनल पे ज्यादा फोकस करते हैं, सबको 20 पिप चाहिए होते हैं। सारी एक ही बात की कहानी अटक जाती है कि सर 20 पिप डेली के दिलवा दो। कोई कोई 50 पिप मांगता है, कोई कुछ ना मांगता है।
तो मैं स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूंगा और आपको उसमें मजा भी आएगा। तो पहले आपको इंडिकेटर समझ लेने हैं। इंडिकेटर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको दो मूविंग एवरेज लगानी है और दोनों मूविंग एवरेज होगी आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज का पैरामीटर है आपका 504 का, एक मूविंग एवरेज का पैरामीटर है आपका 1008 का। अब एक चीज और आपको यहाँ पे मजेदार देखने को मिलेगी, मेरे मूविंग एवरेज के जो पैरामीटर हैं बड़े यूनिक हैं और ऐसे पैरामीटर आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसे पैरामीटर आपको पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मूविंग एवरेज कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। जब कभी आप हमारे प्रीमियम क्लास के अंदर आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने चाहिए एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई भी एक मूविंग एवरेजेस या दो मूविंग एवरेजेस बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करता हूँ। मैं टाइम टू टाइम, हर एक महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, जैसा जैसा मेरे को साइकिल थ्योरी सजेस्ट करती है, मैं अपने मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स बदलता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ। दोस्तों एक मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। समझ में आया आप लोगों को? दो मूविंग एवरेज लगानी है, एक 504 की, एक 1008 की। उसके बाद आपको एक और इंडिकेटर लगाना है इसके अंदर, ETRP, एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे देता हूँ, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कई लोग मोबाइल ओपन करने में टाइम लगाते हैं। आराम से सुनना, पेशेंस के साथ सुनना। मैं जनरली लोगों को क्या हैबिट देखता हूँ, पहले मेरी भी ऐसी हैबिट थी कि यूट्यूब चैनल पे भी सब कुछ देख रहे हैं तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखते हैं। हमें हमें अंदर मतलब इंसानी फितरत बहुत खराब है हम लोगों की, जल्दी बहुत है, हर चीज की जल्दी है। जल्दी जल्दी बता दो बस, काम की चीज मिल जाए, फ्री का माल मिल जाए, लेके निकलो बस। एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स ले लिया आपने इंडिकेटर। इसकी इंडिकेटर सेटिंग में जाना है आपको। आपको दो पॉइंट्स अनटिक करने हैं। दो पॉइंट्स अपन को अनटिक करने हैं। और नीचे के दो पॉइंट अनटिक करने हैं, लेवल और लाइन। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। अब ऊपर पे आ जाओ, ये दो पॉइंट अनटिक करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इंडिकेटर हमें प्लॉट करना है इसके अंदर। ADOL ट्रेंड ब्रेक, ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया आपने? अब इसको थोड़ा समझना, क्योंकि ये इंडिकेटर आपका जापानीज या चाइनीज लैंग्वेज में, मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ सेटिंग आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इनपुट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। स्टाइल में जाना है आपको। तो ये दो आपको टिक लगे रहने देने हैं। प्राइमरी तक पहले आपको अनटिक करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने प्राइमरी तक। अब थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। प्राइमरी के बाद ये तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास। दो चाइनीज होंगे, एक आपका लिखा होगा बैकग्राउंड कलर। इन दोनों तीनों को अनटिक कर देना।
कर दिया अनटिक आपने। बैकग्राउंड कलर फिर आएगा, इसको टिक रहने दीजिएगा। फिर चाइनीज वाला आएगा, इसको भी टिक रहने दीजिएगा। और ये तीनों नीचे से लेबल लाइंस टेबल से तीनों हटाने हैं आप। बहुत पेशेंस के साथ आप समझिएगा सर इन चीजों को। बहुत जल्दबाजी मत करिए एग्जिट करने में कि भाई नहीं ये तो कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग? अब आपको करना क्या है इसके? अच्छा, ये आपको दिखता कैसे? क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर ये चाइनीज जापानीज लैंग्वेज का आपने जो अनटिक किया है कैसे किया है, कहीं से कॉपी तो नहीं किया आपने? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं। देखो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज हटानी है कौन सी चीज नहीं हटानी। मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं किया इस इंडिकेटर के अंदर। अब जब आप ये इंडिकेटर प्लॉट करोगे ट्रेंड ब्रेक की कुछ आपको इस टाइप से नजर आएगा। ठीक है ना? मैं इसकी सेटिंग में जब गया तो मेरा दिमाग चकरा गया कि यार ये साइंस में लिखा हुआ है, अपना चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या क्या है मेरे को नहीं समझ में आया। फिर मैंने एक एक चीज हटा के देखी कि ये हटाता है तो उससे क्या हटता है। फिर देखा ये हटाया तो उससे क्या हटा, ये देखा। फिर ये हटाया मैंने, फिर ये हटाया मैंने, ये हटाया, देखा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इंडिकेटर के अंदर। ये हटा दिया बैकग्राउंड कलर। फिर मैंने ये हटाया, फिर ये हटाया, ये रहने दिया, ये रहने दिया, और तीन लाइन हटा दी मैंने। फिर ये इंडिकेटर अपना ऐसा बन गया कंप्लीट। जो जो चीज मेरे को चाहिए थी वो मिल गई मेरे को। तो ये इंडिकेटर हमारा इस टाइप से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको हटा के अनटिक करके टिक करके देखा। तो लैंग्वेज मेरे को नहीं आती, आप लोगों को क्लियर कर दूं, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। देखो करना क्या है, कंडीशन समझना अच्छे से। पोजिशनल की समझाता हूँ पहले, फिर आपको स्कैल्पिंग पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। दोस्त, ये जो एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल वाला इंडिकेटर है जिसकी आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये अपना गिरगिट की तरह कलर बदलता रहता है, कभी ऑरेंज कभी लाल, उसके पीछे कंडीशन है कुछ जिसकी वजह से अपने रंग बदलता है। तो जब ये लाइन एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस कर देगा, हमें ये 504 और 1008 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं चाहिए। ये क्रॉस हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है जो एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस को नीचे से ऊपर की तरफ काट देगा, तो यानी मेरे को अब ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड इज ऑन दी अपसाइड। ट्रेंड इज ऑन दी अपसाइड। अब आप यहाँ पे बाय करके पोजिशनल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको पता लग गया ट्रेंड ऊपर का है, सीधी मूवमेंट। अब मूवमेंट देखो कितनी जबरदस्त मूवमेंट इसने दी है। ठीक है, सेम आपका सेल कंडीशन कैसे होगा पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जब ये एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट इंडिकेटर, जब यहाँ पे जो रेड कलर का है, जो पहले ग्रीन कलर का था बाय में, जैसे ही इसने दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर दिया, तो मेरे लिए ये सेल हो जाएगा। और ये जब तक सेल में रहेगा जब तक ये नीचे चल रहा है, ये देखो नीचे चल रहा है, मेरे लिए सेल में रहेगा। ठीक है ना? तो ये आपका पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें इंट्राडे या आपको 20 पिप का स्ट्रेटेजी कैसे लेनी है, ये मैं आपको समझा दे। देखो दोस्तों, पैसा कब बनता है? जब आपको ये क्लियर हो कि ट्रेंड डायरेक्शन, अगर आपको पता है कि ट्रेंड ऊपर का है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सबसे पहला काम क्या करना है। आपको हमेशा ट्रेड्स, आपको हमेशा ट्रेड बाय के उठाने हैं, सेल के ट्रेड अवॉइड करने हैं अप ट्रेंड के अंदर। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये जो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो हमारे से पहले हुए, वो चिल्लाते चिल्लाते मर गए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। हमने अपने दिल की सुनी। हमने कहा 200 पिप यूरो यूएसडी भग गया, इसको ठोक दो, 20 पिप नीचे आएगा हम बाय कर लेंगे। और उस 20 पिप के चक्कर में 100 पिप अगेंस्ट और चला गया, हमने और ठोक दिया। 100 पिप और चला गया, हमने और ठोका, और हम लॉस में जाते रहे जाते रहे जाते रहे।
फिर आप किसी ज्ञानी मुनि के पास गए हमारे जैसे, उनको फिर आपने समझाया, उन्होंने कहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन हमारे वो बात कठोर दिल के अंदर घुसी नहीं। हमने तो वही टेक्निक अपनाई, 200 पे गिर जाए बाय कर लो, 20 पे मिल जाए निकल जाओ। जो साइडवेज मार्केट के अंदर तो काम करता है दोस्त, लेकिन जब ट्रेंड पकड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है। खैर एनी हाउ, अब जब आपको पता लग गया कि ट्रेंड अपसाइड के अंदर है, तो यहाँ पे आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे होंगे। देखो ये आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो ये सेल का सिग्नल हमें अवॉइड करना है। हमें सिर्फ जब तक ये अप ट्रेंड के अंदर है, हमें बाय के ट्रेड्स लेने हैं। ये देखो यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला, ये बोलता है चाइनीज की बाय कर लो, हमने बाय कर लिया। इस कैंडल के हाई के ऊपर, सॉरी इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया। इस कैंडल का हाई है 1.2178। मूवमेंट देखो कितनी आई, 2242 तक ऊपर गया, हमें 20 पे मिल गए। कुछ नहीं करना। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस यही है कि जब तक ये इंडिकेटर आपको सेल नहीं दे देता और आपका बाय ट्रेड चल रहा है, तो आप एवरेज भी कर सकते हो। कहाँ करोगे, कैसे करोगे, वो भी बताऊंगा, दूसरा स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा इसी के अंदर। डोंट गो एनीवेयर गाइस, एंड तक बने रहो। ये स्ट्रेटेजीज लोग हजार हजार डॉलर की बेच रहे हैं बना बना के, तो वहां आप पैसे देके खुशी से परचेस कर लेते हो। यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए। एनेक्सा प्राइम अगर आपको ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। ये देखो इस कैंडल का आई है 2259, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। ये 20 पिप का ट्रेड हमें मिल गया, प्रॉफिट बुक, हमारा काम खत्म। तो चलने दो। फिर यहाँ पे देखो इस कैंडल के ऊपर हमने बाय कराया। इस कैंडल का हाई है 2399, यानी 2400 के ऊपर हमने बाय किया। कितना ऊपर गया? 2430, 20 पिप मिल गए, काम खत्म। अब यहाँ पे समझना बहुत अच्छे से कि ये इंडिकेटर ने यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया था, इस एरिया में सेल सिग्नल दे दिया था पोजिशनल। तो उसके बाद अगर आपको बाय मिल रहा है, तो आपको बाय ट्रेड नहीं लेना है। आपको बाय ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ आपको सेल ट्रेड फॉलो करना है। ये देखो यहाँ पे आपको सेल मिला, ये अभी मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है, ईटीआरपी इंडिकेटर आपका नीचे चल रहा है। तो किस कैंडल पे सेल मिला आपको? इस कैंडल पे लो के नीचे। ये कैंडल का लो है 2310, 2310 के नीचे मिला, 20 पे मिल गए, काम खत्म, काम खत्म। ये देखो कैंडल, इस कैंडल का लो है 2079, इसके नीचे मिल गए 20 पे, काम खत्म। ये देखो ये मिला कैंडल आपको सेल का 2086, इसके नीचे 20 पे मिल गए, काम खत्म। ये कैंडल का लो है 2050, 20 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक्ड, प्रॉफिट बुक। इतनी शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजी आपको दे रहे हैं, तो दोस्त मजा तो आपको आना चाहिए। ये एक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें 20 पिप कैसे लेने हैं। फिर मैं आपको दूसरे 20 पिप पे वापस लेके जाता हूँ। दूसरी स्ट्रेटेजी, कुछ मत करो, बहुत सिंपल ट्रेड मैनेजमेंट बता रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ। अगर आपका ट्रेंड आपका है, तो आप पहला लॉट इस रेड कलर की मूविंग एवरेज का जो भी लेवल है यहाँ पे लगा दो। दूसरा लॉट बाइंग करने के लिए आप ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज पे लगा दो। स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ये ईटीआरपी इंडिकेटर आपका ऊपर चल रहा है। ये डेफिनेटली रिवर्सल मारेगा ही मारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिवर्सल ना मारे। तो आपने यहाँ बाई किया, आपने यहाँ बाई किया, सडनली मूवमेंट आया, प्रॉफिट बुक। वेट एंड वॉच करना है बस आप। ये देखो आपने रेड कलर पे बाई किया, आपने ग्रीन कलर पे भी बिड लगाई, ग्रीन कलर पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रेड कलर पे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से 10 से 20 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक। ये देखो यहाँ पे आपने रेड कलर पे बाई किया, यहाँ से 20 पे मिल गए, प्रॉफिट बुक्ड। अब यहाँ समझना, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपने बाई किया, बाई करते ही दम 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 नीचे गिर गया प्राइस। फिर आपने ग्रीन कलर पे बाई किया, यहाँ पे भी एक बार काट के चला गया, आपके हार्ट फेल होने वाला था, लेकिन सडनली से इसने बाई किया, वापस यहाँ पे आया। अब ये आपकी इच्छा है कि अगर आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ तक अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये वाला जो लॉट है ये ब्रेक इवन पे निकाल दो, और ये वाले में आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ, बस। दिस इज कॉल्ड द ट्रेड मैनेजमेंट।
दिस इज कॉल्ड द ट्रेड मैनेजमेंट। फिर देखो ग्रीन वाले पे फिर मिला, फिर बाई किया, सीधी मूवमेंट। फिर देखो यहाँ रेड वाले पे, गाइस प्लीज फोकस, रेड वाले पे आपने बाई किया, 20 पे मिला, प्रॉफिट बुक्ड। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। अब सेल की कंडीशन देख लो आप, यहाँ आपने शॉर्ट किया रेड पे, आपने ग्रीन पे शॉर्ट किया, वापस इसी लेवल पे आया, तो ये वाला आप चाहे ब्रेक इवन पे काट दो, ये वाला प्रॉफिट बुक कर लो या थोड़ा सा वेट कर लो। फिर दोबारा रेड पे गया, दोबारा शॉर्ट मारा, प्राइजेस नीचे। बस 2-3 बार कर लो, बहुत बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी रिवर्सल आएगा तो आप फंस जाओगे। अब यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है। देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, ग्रीन पे शॉर्ट किया, अभी तो ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यहाँ पे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार इसने तो मरवा दिया, क्योंकि ये इंडिकेटर तो अभी सेल में चल रहा है, इसने तो क्रॉस ही नहीं किया मूविंग एवरेज को। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया डेफिनेटली, देखो कितना नीचे आ गया। अब मैं इसी ट्रेंड को समझाने की बात कर रहा था साइकोलॉजी पे, कि जैसे ही ऐसा कोई ट्रेंड मिलता है आप बहुत जल्दी तेजी में आ जाते हो, आपको लगता है कि अब तो तेजी तेजी है, जीबीपी अब तो सबके फाड़ देगा, और ये तो फाड़ के चप्पर फाड़ के 1000 रुपये ऊपर भग जाएगा, ऐसे थॉट्स दिमाग में आने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या दोस्त, आ गया नीचे। किसी को उम्मीद थी क्या, कोई था क्या दुनिया में ऐसा एनालिस्ट जिसको उम्मीद थी इतना नीचे आएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूँ सिस्टम्स पे काम करो, सिस्टम्स को फॉलो करो, सिस्टम पैसा देता है। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे 20 पिप मिला, काम खत्म। अब यहाँ पे समझना, इवेंट इवेंट सब आ गए, ये यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, भग जाने दो उसको ऊपर जहां भग रहा है, आगे नीचे प्राइस प्रॉफिट देगा आपको। बस 2-3 बार करो, उसके बाद मत करो, रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। अब जैसे आज मैं नहीं करता, यहाँ पे आ रहा है, अगर करना है तो फिर मैं यहाँ पे एक और शॉर्ट मारूंगा, और फिर जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे लिए जीबीपी यूएसडी सेल में है, अभी भी मेरे लिए जीबीपी यूएसडी सेल में। सेम यूरो यूएसडी पे देख लो आप, कोई भी करेंसी पेयर पे आप इसमें काम कर सकते हो, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन किसी भी करेंसी पेयर पे आप काम कर सकते हो। अब देखो यूरो यूएसडी तो अभी पहला ग्रीन पे ही आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, 607 का लेवल आ गया तो यहाँ पे बनानी चाहिए, दूसरे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये वापस नीचे मारेगा, जब यहाँ पे जाएगा ये वापस नीचे मारेगा, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो यूरो यूएसडी में। क्यों, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के हिसाब से हम लोग क्या है, डॉलर इंडेक्स तेजी में है, ये वीक है, लेकिन अभी डॉलर इंडेक्स गिर रहा है इसलिए भग रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करो, जब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए प्रॉफिट को बुक कर लो। जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 0.01 यहाँ बेचा, 0.02 डबल क्वांटिटी यहाँ बेच दी, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ये ब्रेक इवन में कट गया, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेड मैनेजमेंट। तो अगर आप ऐसे ट्रेड मैनेज करके चलोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आपको पोजिशनल और स्कैल्पिंग, आप क्या करो, इस ट्रेडिंग सिस्टम को आप 4 चार्ट या 5 चार्ट या 6 करेंसी पेयर जिसमें भी आप देखना चाहते हो, मैं गोल्ड में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो लगा के। अभी ईआरपी इंडिकेटर कई बार ये काम नहीं करता, इसको हटा के लगाना पड़ेगा, कई बार जब चार्ट चेंज कर देते हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। देखो अब लग गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट कहाँ से था, पोजिशनल शॉर्ट कहाँ से था ये। अब इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, बुलिश रिवर्सल। अच्छा इसकी ईएमए की लेंथ होगी 200 की, सॉरी बताना भूल गया था, ईटीआरपी के अंदर ये आपकी लेंथ जो है 20 की जगह 200 की रहेगी, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब ये देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया था 1874 पे, कहाँ पे शॉर्ट दिया था, पोजिशनल, यहाँ पे क्रॉसओवर किया तो 1874 के आसपास ने शॉर्ट पोजीशन दी पोजिशनल। तो पोजिशनल अगर आपको लेनी है तो अब तक ये शॉर्ट में चल रहा है, 1806 का आज लो लगा दिया, 6 पॉइंट समथिंग का, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त इसने पोजिशनल में मूवमेंट दी है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए देखो जी, रेड लाइन पे शॉर्ट मारा, ऊपर ग्रीन लाइन जाता तो मैं और शॉर्ट मारता गोल्ड के अंदर, सीधी मूवमेंट पहली,
दूसरी चीज, इस इंडिकेटर ने शॉर्ट दिया, यहाँ पर दिया शॉर्ट, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल का लो है 1865, उसके बाद भी मूवमेंट देखो कितना नीचे जबरदस्त मूवमेंट दिया। फिर देखना, फिर रेड लाइन पे देखो, यहाँ पे अगर बिड लगा के रखते एग्जीक्यूट होती है बिड, सीधे एकदम से प्रॉफिट मिलता है इमीडिएट। ये है मैजिक। इसलिए देखा कैसे मैजिक लाइंस काम कर रही हैं, जो मैंने आपको 504 और 1008 का मूविंग एवरेज बताया। ये देखो इसके पीछे लॉजिक है कुछ ना कुछ। ये देखो, ये लॉजिक दोस्तों ऐसा नहीं मिलता, सालों की तपस्या के बाद मिलता है। ये देखो सीधी मूवमेंट, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते सीधी मूवमेंट, हमारे वाले लेवल से ये बिल्कुल कंबाइंड कर रहा है। अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितना लो लगा दिया 1820.20। देखो मेरा क्या लेवल था, 1820 पे शॉर्ट करना है, 1820 से 22 के बीच में। इमीडिएट बेसिस पे देखो टच करके कहाँ पे आया, चाहे अभी 10 पीपी दी हो उसने, 1 पॉइंट ही दिया है इसने, लेकिन ये नीचे आ जाएगा। 1825 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके बाद ये नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हाई लगाया इसने 1820.20। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इससे बेटर कुछ मिल नहीं सकता आपको। $1000 देने के बाद भी लोग गंदी गंदी स्ट्रेटेजीज परचेज करते हैं, यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है एनेक्सा में। तो जुड़िए, अभी आने वाले समय के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको एक प्रीमियम सेट ऑफ इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देंगे। उसमें हम लोग बाय सेल सारे रूल्स उसमें बने होंगे, एग्जिट लेवल्स वगैरह सब बने होंगे। तो 3 इंडिकेटर्स का एक बंच आपको लॉक करके देंगे, और वो उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा जिनका अकाउंट एनेक्सा के पास होगा और कुछ सर्टेन अमाउंट के साथ होगा। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट्स उसमें से आप निकाल सकते हो। तो ऐसे कुछ प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करा रहे हैं ऐसे इंडिकेटर्स को। तो जल्दी ही हम आपको उसके बारे में 2-3 महीने के अंदर बताएंगे, टाइम लगेगा अभी, लेकिन आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडेज वेबिनार, और फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय योर ट्रेडिंग डेज, बाय।